तू ही
बिका हुआ है। ये नेता हमारे देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, ये बिके हुए हैं। इनके सबके मकान, कोठियां, इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। इनको हमारा देश तोड़ने का ठेका मिल चुका है। आप अपने बच्चों को किसी तरह बचा लो, बचा सकते हो। बाबा साहब ने भी 3 चीजें कही थी, शिक्षा, संगठन और संघर्ष। और ये 3 ही चीजें हमारे जीवन को चाहिए। तीसरी से चौथी चीज नहीं चाहिए। तो रोटी तो कुत्ता भी खाता है, रोटी तो कुत्ता भी खाता, मकान कुत्ते का भी होता है। जब बारिश आती है, बारिश में बैठ जाता है, दूर रहता है, कहीं ना कहीं छप्पड़ में, किसी को उसके शेड के नीचे। बच्चे वो भी पैदा करता, हमसे ज्यादा पैदा कर लेता है, और हमसे ज्यादा बच्चों को प्यार भी करता है, और वफादार है हमसे ज्यादा। क्यों? कि जिसका खाता है वहां पूछ लाता है। और हम एक इंसान ही है, जिस देश का अन्न जल खाते हैं उसी देश के लिए बुरा चाहते हैं। तो आज कुछ लोग कुत्ते से भी ज्यादा गिरा हुआ आचरण कर रहे हैं। खाते इस देश का, खाते इस देश का है, गुनगुनाते दूसरे देशों के लिए। तो बाबा जी ने क्या कहा? वो भी पढ़ाई करने गए, बाहर गए, पढ़ के आए, सीखा। उसके बाद उन्होंने यहाँ आकर देखा जो हमारे यहाँ पर है ये तो कहीं हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने यहाँ पर सब कार्यक्रम चला, शिक्षा, संघर्ष, संगठन, 3 चीजों पे काम किया। कहते जब 3 चीजों को संभाल लूंगा ये देश आजाद होगा और ये देश समझ जाएगा। 3 चीजें ही हमारे दशरथ महाराज ने अपने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को सिखाई। क्या? शिक्षा। कहाँ गए शिक्षा लेने? कहाँ गए? किसके आश्रम में गए? किसके आश्रम में? गुरुकुल तो गए, किसके आश्रम में? हाँ, गुरु वशिष्ठ के। अगर राजा दशरथ चाहते तो गुरु को अपने घर में ला लेते, नहीं। उन्होंने राम जी को कहा कि तुमने शिक्षा ग्रहण करनी है। शिक्षा सबसे पहले क्या? कि हम सब एक। वहीं पर राजा का बच्चा पढ़ रहा, चक्रवर्ती सम्राट का, वहीं पर सेनापति का बच्चा पढ़ रहा, वहीं पर वहां की कपड़े धोने वाले का, वहीं वहां सफाई करने वाले का बच्चा पढ़ रहा, एक ही जगह। तो तुम्हें कोई बनाएगा नहीं। बाबा जो बाबा आजकल कथा वाचक है वो ये चीजें बनाएंगे नहीं, क्योंकि उनको इससे लेना जाना नहीं। वो तो कहेंगे राधे करो बस, और कुछ नहीं करना। वो भी करो, वो जरूरी है, हम रोज करते हैं। और जिन्होंने हमें ये हक दिलाया ये कहने का, संघर्ष करके, हमें उनकी तो जय जयकार करनी है ना। और इससे पवित्र जगह कहाँ होगी? मंदिर से पवित्र जगह कहाँ होगी? इन दिव्य पवित्र आत्माओं की जय जयकार करने की। इतने लोगों को हमने आज फोन किए, विजय प्रधान जी के सामने पर्चे आपके सामने, क्योंकि उनको पता है कि वहां ना हमें हाथ पहनाए जाएंगे, ना हमें पटका पहनाया जाएगा, ना हमारा नाम लिया जाएगा, ना हमारी जय जयकार की जाएगी। तो वहां मंदिर में हम जाएंगे क्यों? और हमें क्या रस चाहिए? हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए मिश्र? हमें रस, जिसके प्रति हम आज यहाँ बैठकर जिसका गुणगान कर रहे हैं, तो आज हम उसकी शरण में बैठकर उसका भी गुणगान कर रहे हैं, जिसने हमें ये हक दिलाया।
जिसने हमें ये हक दिलाया, आज हम उसका भी गुणगान करेंगे कि उसकी वजह से हमें ये हक मिला। भारत माता की जय, भारत माता की जय, राधे श्याम जी की जय, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जय। हम आज यहाँ जो मंदिर के अंदर प्रांगण में बैठे हुए, रात को मेरे पास फोन आया भूषण जी का, जो हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने कहा कि राधे रानी जी के मंदिर में हमारा भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि अंग्रेजों का कानून चलता था, वो कानून से हम कैसे मुक्त हुए। इसी बंधन को तोड़ने के लिए हमारे भारत के संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी संविधान रचयिता के रूप में सामने आए, और आज इन्हीं की जयंती को हम सभी माता बहनें भाई बच्चे सभी लोग इस जयंती को मनाने आने। धन्य हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का, जिन्होंने हमें संविधान दिया माताओं बहनों भाइयों को अपने हक को लड़ने के लिए, हमारी ऐसी चीज देने के लिए जो हमें स्वतंत्रता को सिखाती है, हमारे अधिकार और कर्तव्य को, इच्छा शक्ति को बताती है। मेरे गुरु जी का एक श्लोक है जो मैं सुना देना चाहता हूँ। भूषण जी का एक श्लोक है कि मानव के जीते सपनों को जब आग लगाई जाती है, मानव के जीते सपनों को जब आग लगाई जाती है, बांसुरी फेंक दी जाती है और कलम उठाई जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कहते हैं कि हम राधे रानी के मंदिर के दरबार में हैं। आज उनके आशीर्वाद से ही आज ना जाने कितने भारत में महापुरुष हुए जिन्होंने भारत की नींव रखी। उन महापुरुषों के कर्मों को भी हम पूजें, हम हो ना हो, भूषण जी हम भक्तजन हो ना हो, लेकिन हमारे कर्म आने वाली पीढ़ी को इतिहास के रूप में तो देखेगा। कहते हैं हम आए कमे फुर्सत में दुनिया हैरान होती है, कुछ कहें तो मुश्किल है, ना कहें तो शिकायत होती। कह देना चाहता हूँ कि हमारे पे राधा रानी की कृपा बनी रहे, भगवान श्याम जी की कृपा बनी रहे। भूषण जी हमारे अकेले ऐसे गुरु जी हैं जिन्होंने सारे भक्तजनों को, अंगुलियों को मुट्ठी बना रखा है, और हम सब, मैं ज्यादा कुछ न कहे, इतना कहना चाहता हूँ, हम सब अंगुलियां मुट्ठी बन के भूषण जी के साथ हैं, और हमारे पे राधे रानी की कृपा बनी रहे। और हमारे भीमराव अम्बेडकर जी की आज पहली बार राधे श्याम मंदिर में हम जयंती मना रहे हैं। आज मैं माता बहनों और भाइयों को बता दूं 134वीं जयंती है ये। अगली बार इससे भी अच्छी तरह से मना सके, इसी मंदिर में यही मनोकामना उनसे चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राधे रानी। आज मंदिर के प्रांगण में अपने दूरदर्शी सम्मानित माननीय भारत भूषण जी के द्वारा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए जो इन्होंने एक कार्य प्रारंभ किया है, हम सबके लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक भी है और हम सबके लिए बहुत जरूरी भी है। राजनीतिक स्तर पर अस्पृश्यता, जातिवाद, जाति भेद, इन नामों के आधार पर हम लोगों को बांटा गया, क्योंकि ये ऐसे हथियार थे जिसके बल पर हिंदुओं को बांटा जा सकता है, और इसके ये बहुत बड़े शिकार बाबा साहब थे। बचपन से लेकर अपनी पूरी आयु तक इन्होंने उसको झेला है, और ये सच्चाई है कि हमारे सनातन में जाति भेद जैसी कोई शब्द कभी नहीं रही है। कभी भी हम क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, शूद्र हैं, इस रूप में कभी भी नहीं बांटा गया। आप इतिहास को उठा के देखिए, भगवान
विश्वामित्र की बात करें, विश्वामित्र किनकी संतान थे? अगर आज की जाति भेद के आधार पर लिखें तो वो एक मछुआरे की संतान थे, उनकी मां मछुआरी थी। उस आधार पर तो आज की डेट में नीच जाति के हुए, लेकिन महर्षि विश्वामित्र को हम लोग अपना आराध्य मानते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। आखिर ये सनातन में कैसे संभव? पहले जाति भेद था ही नहीं, ये दुर्भाग्य से तो बाद में हमें कमजोर करने के लिए बांटा गया है। कई ऐसे राजा हुए हैं जो तथाकथित पिछड़ी जाति के थे, लेकिन उनके अंदर उनके सेनापति, उनके यहाँ रहने वाले मंत्री, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कर्म के आधार पर हमारी जाति भेद थी, कहीं भी जन्म के आधार पर नहीं थी। बाबा साहब ने उसी को संविधान में डालकर बराबर करने का प्रयास किया। हमारे देवी देवता जितने भी हैं, सबके मां सरस्वती के हाथ में भी हथियार है। जहां जरूरत पड़े तो शास्त्र के साथ शस्त्र का भी प्रयोग होना चाहिए। तो इसके लिए अपने को इक्विप्ड करने की जरूरत है, अपनी जानकारियां बढ़ाने की जरूरत है। जहां गलत हो उसका मुखर विरोध किया जाए। आज के दिन बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं यही कहूंगा कि अस्पृश्यता को दूर करें, सामाजिक समरसता और इन चीजों को सभी हम एक भाई बहन इस बात को विचार करते हुए बाबा जी के चरणों में एक बार पुनः सुमन समर्पित। धन्यवाद।